हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च को डिस्कस करेंगे। बाइनरी सर्च को हम लोग डिवाइड एंड कनकर टेक्निक बेस्ड सर्चिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं। इसे डिवाइड एंड कनकर बेस्ड सर्चिंग एल्गोरिदम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक गिवन एरे को सब एरेज के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उस सब एरेज के अंदर से हम उस की एलिमेंट को फाइंड करते हैं जिसे हमें सर्च करना था। तो इसके वजह से हम इसे डिवाइड एंड कनकर बेस्ड टेक्निक भी कहते हैं। बात करते हैं कि हमें इस एरे से एलिमेंट को सर्च करने के लिए एरे किस तरह का चाहिए। तो एरे जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, तब हम इसके अंदर से एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि प्री रिक्विसाइट्स की बात करें तो एरे मस्ट बी सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस एरे के ऊपर। देख सकते हैं आप, हमारे पास एक एरे है जिसमें कि टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और हमें इसमें से सर्च करना है। मान लो कि की एलिमेंट हमारा जिसे हमें सर्च करना है वो है 12, ठीक है। यानी एलिमेंट नंबर जो कि इंडेक्स नंबर 4 पर है उस एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। ये बात हमें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस एरे के अंदर हम इस एरे का मिड फाइंड करेंगे। अब ये मिड फाइंड कैसे करते हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें मिड एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। यानी मिड इंडेक्स मिलेगा और उस इंडेक्स पर हमें मिड वैल्यू फाइंड होकर मिलेगी। तो सबसे पहला काम मिड निकालना। अब इस मिड को निकाला मैंने। मिड को निकालने के बाद, यानी ये पहला कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमें मिड निकालना होता है। तो मैंने मिड निकाला। मिड कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को ऐड करके। तो देखो 0 प्लस 4 मैंने ऐड किया और उसे 2 से डिवाइड किया। इसको जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 आएगा। यानी सेकेंड इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हमारे एरे का मिड एलिमेंट है। तो यानी कि ए ऑफ मिड अगर हम फाइंड करें तो ए ऑफ मिड का मतलब हुआ कि ए ऑफ 2, और ए ऑफ 2 पर देख सकते हो आप 9 है। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। ये बात भी आपको क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो केस कंडीशन आता है कि हम चेक करते हैं कि ये ए ऑफ मिड की के इक्वल है या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ए ऑफ मिड को चेक किया। इफ ए ऑफ मिड इक्वल इक्वल की, ठीक है। अगर ए ऑफ मिड की के इक्वल हो जाता है तो हम यहीं से रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न मिड, ठीक है। अब आता है तीसरा कंडीशन, सॉरी इसके बाद इफ कंडीशन के बाद कि ये तो कंडीशन हुई कि हमारा अगर एरे का जो की एलिमेंट है वो मिड के इक्वल हो गया फर्स्ट टाइम पर ही जैसे ही मैंने मिड निकाला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें फिर से इस पूरे प्रोसेस को चलाना होगा। लेकिन चलाने के लिए हम यहीं पर एरे को डिवाइड कर देंगे। और ये डिवाइड कैसे होता है, तो यहाँ पे चेक करके कि देखो अगर मिड ए ऑफ मिड इक्वल हुआ तो ये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ए ऑफ मिड ग्रेटर देन की एलिमेंट हो गया, ठीक है, एल्स की बात करते हैं। एल्स में कि अगर ए ऑफ मिड ग्रेटर देन की हो गया तो क्या करेंगे। देखो अगर ए ऑफ मिड ग्रेटर देन की हो गया तो हम यहाँ पर फिर से बाइनरी सर्च को कॉल करते हैं, यानी फिर से पूरे प्रोसेस को चलाते हैं। और इस बार हम चलाने के लिए थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जब ग्रेटर होगा तो देखो यह हमारा जो एरे है वो पूरा का पूरा एरे डिवाइड हो जाएगा। और ये डिवाइड कैसे होगा, 5 6 9 12 एंड 15, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे 2 तक। अगर मान लो कि इससे ए ऑफ मिड ही बड़ा है, अब ए ऑफ मिड पर 9 है तो हम इस साइड में चेक करेंगे, ठीक है। क्यों, सॉरी इस साइड में नहीं, हम लोग इस साइड में चेक करेंगे, लेफ्ट साइड में। यहाँ से हम लोग डिवाइड कर देंगे एरे को। अब देखो इस साइड में चेक करें, क्यों, क्योंकि हमारा जो मिड एलिमेंट अगर मान लो 12 से बड़ा होता, अगर मान लो 15 होता, 16 होता, तो हम इसके पीछे ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम, तो ये हो गया कि पीछे चेक करेंगे। अदरवाइज अगर मान लो एल्स के अंदर फिर से एक बार चेक करते हैं, एल्स इफ यहाँ पर लिख लो और फिर एल्स, अगर ये नहीं चला तो ये लास्ट कंडीशन चलेगा कि ए ऑफ मिड लेस देन की होता। अगर ए ऑफ मिड लेस देन की होता यानी कि मिड वैल्यू की वैल्यू से छोटा अगर होता तो की वैल्यू इधर इस साइड राइट साइड में एग्जिस्ट करता, और उस टाइम हम लोग राइट साइड में चेक करते। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, फिर से मान लो कि बाइनरी सर्च नाम का फंक्शन बनाया होता है यहाँ पर, और उसको मैंने चलाया। ये एल्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर पास करता आई ए ऑफ, सॉरी एरे को पास करता, यानी एरे का पूरा पूरा नाम लिख दो, एरे को पास करता। फिर वहां से मैं
आई वैल्यू यानी कि फर्स्ट इंडेक्स को पास करता और मिड -1 करता और वो की वैल्यू यानी कि एक्स को पास करता। फिर यहाँ पर अगर ये छोटा होता तो मैं क्या करता, बाइनरी सर्च के अंदर एरे को पास करता, एरे को पास करने पर फिर यहाँ पर मिड +1 को पास करता और फिर जे यानी लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू और एक्स यानी कि की वैल्यू जिसको सर्च करना है ये पास कर देता। ठीक है, आप फिर से एक बार इसको देख लो। अगर इक्वल हो जाता तो वहीं पे मैं मिड वैल्यू को रिटर्न कर देता। ठीक, यहाँ से फिर मैं बाइनरी सर्च को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ए आई जे एंड एक्स। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। पहला स्टेप, मिड अगर इक्वल हो गया तो वहीं से मिड को रिटर्न करो। सेकंड, अगर नहीं हुआ तो सॉरी, यहाँ इक्वल हो गया तो वहीं से रिटर्न करो। अगर नहीं हुआ तो हम लोग के पास दो कंडीशन, ये इफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि एल्स इफ। ठीक है, कि मिड ग्रेटर देन की हो जाता। अगर मिड ग्रेटर देन की हो जाता तो बाइनरी सर्च को फिर से कॉल किया जाता और यहाँ से एरे में हम लोग मिड -1 तक चलाते, यानी कि उस माइनस जहाँ पे मिड पॉइंट आया था उससे एक एलिमेंट पीछे तक ही चलाते, क्योंकि आगे सर्च करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मिड जो है वो की एलिमेंट से बड़ा हो गया है। उसके बाद तीसरा कंडीशन कि अगर ये उससे छोटा हो जाता है यानी कि मिड वैल्यू एक्स के यानी की वैल्यू से छोटा हो जाता तो एरे को हम लोग सॉरी बाइनरी सर्च को फिर से चलाते और इस बार एरे में पास करते एरे मिड +1 जे और एक्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एल्गोरिदम की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसको सर्च करके एक बार देखते हैं, यानी कि ड्राई रन करके। तो सबसे पहला काम देखो, हम लोग यहाँ तक किए थे, हमारे पास मिड में 9 मिला था। अब 9 जो है वो 12 से तो छोटा है। छोटा इसका मतलब कि हमारा जो एलिमेंट है वो राइट साइड में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एरे सॉर्टेड है और सॉर्टेड है तो मिड अगर हमारा छोटा है उस की वैल्यू से तो सारा का सारा बड़ा एलिमेंट इधर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा सब एरे और इस सब एरे के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे तो 12 + 15। अब देखो ये तो एंड पॉइंट है, यानी कि ये हमारा हो गया इंडेक्स नंबर 4 और ये हमारा मिड +1 और मिड पर क्या था 2 तो ये 3 हो जाएगा। और फिर से मैं यहाँ पर मिड को फाइंड करूंगा। इस बार मिड को अगर फाइंड करेंगे तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2 और इस 7/2 करने पर क्या होगा 3.5 और 3 पॉइंट को हमारा कंपाइलर 3 समझेगा और आप देख सकते हो कि ए ऑफ 3 के ऊपर 12 एग्जिस्ट कर रहा है और ए ऑफ मिड भी हमारा ए ऑफ 3 है। अब बताओ हम ए ऑफ मिड को की के साथ कंपेयर करेंगे तो की भी 12 मिड भी 12, दोनों का दोनों 12 है। इसका मतलब कि हमें ये एलिमेंट फाइंड होकर के मिल गया। तो देखो आप बड़े एरे को छोटे एरे में डिवाइड कर रहे हो। अगर ये इस साइड नहीं होता तो इस साइड चेक करते, अगर इसमें भी नहीं होता तो फिर इसको भी हम लोग डिवाइड करते। तो इस तरह से हम लोग एरे को डिवाइड कर करके और छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और वहां से हम लोग एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो देखिए